शहर के महाराजगंज रोड स्थित एक होटल में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की हुई बैठक। 2025 में 225 पर हुई विशेष चर्चा। शहर के महाराजगंज रोड स्थित एक होटल में शुक्रवार के मध्याह्न 12 बजे से अपराह्न 4 बजे तक भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद कमेटी द्वारा जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन की गई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष विजेंद्र चंद्रवंशी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तस्वीर पर माल्यार्पण अर्पित कर वंदे मातरम गीत के साथ हुई। तत्पश्चात आगत अतिथियों का सम्मान अंग वस्त्र देकर किया गया। जिला महामंत्री सतीश कुमार सिंह ने विषय प्रवेश करते हुए कार्यक्रम में शामिल सभी मंडल अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब तक हम प्रत्येक बूथ पर मजबूत नहीं होंगे तब तक चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर चर्चा की और जिले के सभी 6 विधानसभा में जीत हासिल करने का शंखनाद किया। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी एवं भारतीय सेना के शौर्य तथा पराक्रम की सराहना की। नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयोजित यह सर्जिकल स्ट्राइक ने देश में अपनी धाक जमा दी है। नेताओं ने नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव में 225 सीट पर जीत हासिल करने का संकल्प लिया। अपने जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, खास करके मंडल अध्यक्ष जी, जिला के पदाधिकारीगण, यह साल बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरा प्रदेश और पूरा राष्ट्रीय स्तर से भी जो पूरे प्रदेश को जो खास करके जो होमवर्क दिया जा रहा है उसका पालन करना, जमीनी स्तर तक ग्राउंड लेवल पे उतारना, उसके लिए हम सब जब सारे लोग जब सब कुछ समेकित प्रयास करेंगे, सब लोग ईमानदारी से प्रयास करेंगे, तब जाकर जो पार्टी का जो सोच है, पार्टी की जो योजना है वो धरातल पर उतरेगी। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना जो अभी चल रहा है वह है बूथ सशक्तिकरण योजना। क्योंकि बूथ सशक्तिकरण योजना के लिए अभी अपने बिहार के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी आए और पूरे बिहार का दौरा किए और उनके कुछ जो सहयोगी हैं वो भी अलग अलग प्रमंडल वाइज जिनका कार्य क्षेत्र बटा हुआ है और वो भी अलग अलग घूम रहे हैं और पार्टी के जितने जो अपने संगठन के जितने लोग हैं सब काम कर रहे हैं। उसमें इस बार एक नया प्रयोग हुआ कि हर मंडल से 25-25 वैसे कार्यकर्ता का नाम दें जो उस मंडल के रहने वाले हो, राजनीति में रुचि रखते हो, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। तो उन 25 जो खास करके जो नामों का चयन आपके मंडल अध्यक्ष के माध्यम से किया गया है, लगभग सभी मंडलों से आ चुका है। उनका काम ये है कि अपने अभी मंडल का जो विस्तार होगा उसमें 5 या 6 पंचायत का ही मंडल हो गया है। बहुत शायद कहीं होगा जो 7 पंचायत हो, नहीं तो अधिकतर जगह 5 पंचायत, नहीं तो 6 पंचायत। मतलब कि 50 से लेकर 75 बूथ के बीच में सभी मंडल में बूथ अपना है। तो उसमें 25 लोगों का जो मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो नाम आया है और उनको 2-2 या जरूरत पड़े तो 3, कुछ लोगों को 2 और कुछ लोगों को 3 बूथ जो है वो अलॉट करना है बूथ नंबर के साथ। तो वो कैसे होगा कि अभी इस बैठक के बाद उन सभी 25 लोगों के साथ मंडल अध्यक्ष जी, मंडल के महामंत्री जी और मंडल के प्रभारी जी, ये सारे लोग मिलकर बैठक करेंगे, बूथ लिस्ट रखेंगे और उसके बाद वो 1 नंबर 2 नंबर करके सारा बूथ का अलॉटमेंट उनके साथ होगा। एक तो है कि उस बूथ का क्या समीकरण है, क्या करना चाहिए और कैसे हम बूथ स्तर तक मजबूत हो सकते हैं, वो करना है। साथ ही साथ ऐसी एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात उसमें है कि अपने खास करके जो एनडीए के वोटर समर्थक जो हैं वो कहीं न कहीं जो बाहर रहते हैं, अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में काम करते हैं, तो उनकी भी एक सूची बनानी है। उसके लिए भी पार्टी बहुत बड़े स्तर पर योजना बना रही है। सभी जो अपने वरिष्ठ नेता हैं वो अलग अलग राज्यों में जाकर प्रवास कर रहे हैं। तो निचले स्तर तक हमको भी निकालना है कि कौन व्यक्ति के घर से कौन लोग बाहर रहते हैं। अगर अपने समर्थक हैं, अपने वोटर हैं, अपनी पार्टी के विचारधारा से सहमत रहते हैं तो उनको कैसे बाहर से उस समय लाया जाएगा उसकी भी योजना बन रही है। तो ये जो 25 लोग हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम इनको दिया गया है। इसमें कहीं कहीं ऐसा लोग अन्यथा भी नहीं लेंगे, लेकिन मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि हम लोग जल्दी में 25 नाम निकाल कर भर कर दे देते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि हमको किस काम के लिए कहाँ पर मेरा नाम दिया गया है, कोई जानकारी नहीं है।
जैसा कि प्रदेश से कुछ लोगों को फोन आया और ऐसा हम सबों तक जानकारी मिली, तो उसको बढ़िया से अगर किसी कारण से जल्दी में चला भी गया तो उसको बढ़िया से फिर से दुरुस्त करना है और वैसे लोगों का ही सूची बनाना है जो इस काम को कर सके। दूसरा है कि अभी सभी मंडलों में जो कार्य समिति होगा, जिला कार्य समिति आज हो रहा है और 18 से 25 तारीख के बीच में सभी मंडलों में कार्य समिति होना है। मंडल कार्य समिति जो अपने 61 सदस्यीय लोगों की है, मेरी जानकारी में अभी 3 मंडल जो है 37 में मात्र 3 मंडल ऐसा है जो मंडल की गठन उनका नहीं हो पाया है, कार्य समिति नहीं बनी है। वैसे में अपना एक ओबरा है, एक कुटुंबा में पश्चिमी है और औरंगाबाद पूर्वी ग्रामीण का पूर्वी भाग है। तो ये तीनों मंडल का गठन नहीं हो पाया। हालांकि बहुत चिंता का विषय लगता है कि मंडल का गठन लगभग 1 महीने से प्रयास करने के बाद भी नहीं हो पाया है। तो मंडल अध्यक्ष जी अगर आए हैं तो अगर सुन रहे हैं तो बाकी फिर अलग से हम लोग इसके बाद बात करेंगे। दूसरा है कि आज ही मंडल के कार्य समिति की बैठक का तिथि भी तय करना है। इस बैठक के बाद सभी मंडल अध्यक्ष जी और मंडल के महामंत्री जी हर हाल में थोड़ी देर रुकेंगे और एक छोटी बैठक करेंगे और सबका डेट यहीं पर आएगा। फिर वहाँ उनके मंडल में कौन से अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, जो अपने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो एक लग जाएंगे। सबका उसमें हम लोग तिथि तय करके नाम भी उसमें दर्ज करेंगे। तो पहले आपको प्रियदर्शी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना कि आप इस बैठक में अपना उपस्थिति दर्ज कराए। इसके लिए मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूँ। इस भारतीय जनता पार्टी के प्रथम कार्य समिति की बैठक आज आहूत की गई, जिसमें बूथ स्तर से लेकर के और ज़िले के तमाम सभी पदाधिकारियों को एक जगह बैठ करके और आगे के रणनीति पर विचार किया गया और बूथ सशक्त बनाने की सभी को दिशा निर्देश पार्टी के द्वारा दिया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से इस जिले के प्रभारी मनोज कुशवाहा जी, लोकसभा प्रभारी कौशल विद्यार्थी जी, विधान पार्षद आदरणीय दिलीप सिंह जी, पूर्व पार्षद आदरणीय राजन सिंह जी और नवनिर्वाचित कहिए जिला अध्यक्ष भाई विजेंद्र सिंह चंद्रवंशी के अध्यक्षता में आज पहली कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। क्या क्या हुआ इस बैठक में? पूर्व में हम बताया कि सभी को अभिवादन किया गया और सभी को बूथ कमेटी पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। बूथ कमेटी सभी को बनाना है और सभी जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, चाहे वो विधान पार्षद हों, पूर्व विधान पार्षद हों, जिला के पदाधिकारी हों, मंडल के पदाधिकारी हों, मंडल के प्रभारी हों, सभी को एक एक मंडल में जाना है और वहाँ पर सभी जो मंडल के पदाधिकारी हैं सभी बूथ पर एक एक प्रभारी बनेंगे और मेरा बूथ सशक्त होगा। मेरा पार्टी का नारा है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। 2025 को लेकर क्या टारगेट किए गए हैं? 2025 में हम लोग का टारगेट है 225। अब आज की बैठक में क्या संदेश दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को? आज के बैठक में यही संदेश है कि हम लोग पूरा एकजुट है। पहली कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जिले के तमाम जो पदाधिकारी हैं, हमारे जिला के जो पदाधिकारी हैं उनका उपस्थिति 100% हुआ, प्रखंड अध्यक्ष की उपस्थिति 100% हुआ और जिला कार्य समिति के जो सदस्य हैं उनका भी उपस्थिति 100% हुआ। यह सबसे बड़ा खुशनुमा विषय आज का है। यानी 6 विधानसभा आपके यहाँ है, लेकिन अब किसी पर आप काबिज नहीं है, उसके लिए क्या रणनीति बनी है? उसके लिए हम लोग बूथ कमेटी से दुरुस्त हो रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में हम 25 में 6 विधानसभा जीतेंगे। पक्का विश्वास? पूर्ण विश्वास। जनता के बीच में हम लोग ऐसा काम किए हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिला करके, जो जनता के उत्थान के लिए, इस राज्य के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए जो हमने काम किया है, इस पर मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2025 में औरंगाबाद जिले के 6 विधानसभा जनता मेरे झोली में डालेगी। अभी सीज फायर हुआ है, उसको लेकर जनता में आक्रोश है। क्या ये चुनाव में वो आक्रोश देखने को मिलेगा? कोई आक्रोश नहीं, जनता नहीं समझ रहा था। हमने कोई युद्ध का ऐलान नहीं हुआ था। हम ऑपरेशन सिंदूर लागू किए। हम उनके घर में जाकर के घुस के मारने का काम किया। 100-200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर जाकर के उनके घर में हमने मिसाइल गिराने का काम किया और उनका कई एयरबेस तबाह करने का काम किया। वो सीमा पर घुसना चाहते थे, हम उनके सीना पर घुस करके मारने का काम किया है। जनता पूरी बात जब समझ गई तो जनता खुश है। जनता कोई सीज फायर से नारुष्ट नहीं है।
यानी अब एक स्ट्राइक के बाद दूसरा स्ट्राइक चुनाव को लगातार जारी रहेगा। फाइनली जारी रहेगा। हाँ, उग्रवादी के विरोध में हमारा लगातार सिंदूर ऑपरेशन जो है सो जारी है। जब भी लोकेशन टच होगा हम वहाँ जाकर उसको ठोकवे करेंगे निश्चित रूप से।